हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, क्या कुछ बचा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। आप जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट ईबीएस पेडागोजी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन फर्स्ट है, वे विषय वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। ऑप्शन ए है संघ सूची में, ऑप्शन बी है राज्य सूची में, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी है अवशिष्ट सूची में। राइट आंसर क्या होगा? ये अवशिष्ट सूची कहाँ से आ गया? ये तो पहले में कट गया। तीन है सूची तो है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलिए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। राइट आंसर क्या है इसका? केंद्र व राज्य दोनों सरकारें किस पर कानून बनाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है राज्य सूची। राज्य सूची में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें क्या की जा रही हैं? ऑप्शन ए है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी पर चलती हैं, ऑप्शन बी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी पर चलती हैं, ऑप्शन सी है संपीड़ित लेड सीएलजी गैस पर चलती हैं, ऑप्शन डी है अच्छे गतिक लेड मुक्त डीजल पर चलती हैं। राइट आंसर क्या होगा? आजकल दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बसें किसके द्वारा चलाई जा रही हैं? क्या है राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी द्वारा चलाई जा रही है। कहाँ? दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी है कच्छ का रण, ऑप्शन डी है बालफाक्रम नेशनल पार्क। राइट आंसर क्या है इसका? विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ देखा जाता है, कौन सा है? जो ऑप्शन दिया गया है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, कच्छ का रण यानी बालफाक्रम नेशनल पार्क। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है सुंदरवन। सबसे ज्यादा विश्व का मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डॉट डॉट के कारण लुप्त हो रही हैं। ऑप्शन ए है आवास विखंडन, ऑप्शन बी है अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी है पानी की कमी, ऑप्शन डी है अत्यधिक शिकार। राइट आंसर क्या है? किस लिए कहा जा रहा है कि वन को बचाओ? क्या है वजह? जितना ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जितना प्रलय इस धरती पर आ रहा है, उसमें एक और भी जुड़ा हुआ है जो पशुओं का घर है। तो क्या होगा? आवास का विखंडन। राइट आंसर। पशु कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं और आवास को उनके उजाड़ा जा रहा है, जिससे पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर लुप्त हो रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण के संबंध में बीओडी का अर्थ है। ऑप्शन ए है जैव रासायनिक तनुकरण, ऑप्शन बी है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ऑप्शन सी है जैव कार्बनिक विलय, ऑप्शन डी है मूल जैव कार्बनिक विलय। राइट आंसर क्या होगा इसका? जल प्रदूषण के संबंध में बीओडी का अर्थ है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक क्या है? ऑप्शन ए है सबसे प्रदूषित यानी विश्व के सूचीबद्ध रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है भूकंप संबंधित क्षेत्रों विश्व के सूचीबद्ध रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है विश्व का सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सूचीबद्ध रिकॉर्ड, ऑप्शन
डी है संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज। राइट आंसर क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक के अंतर्गत क्या रखा गया है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है क्या? रेड डाटा बुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 371, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 395। राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर इसका? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 352 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? ऑप्शन ए है माउंट केटू, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन डी है माउंट धौलागिरी। राइट आंसर क्या है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है माउंट कंचनजंगा, जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट कंचनजंगा। याद रखना, भारत में पूछे और भारत की पूछे, भारत की और भारत में यही बहुत कंफ्यूजन होता है। यदि भारत की पूछे तो माउंट केटू है, यदि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट कंचनजंगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत गलत होता है। क्या पूछे? भारत का हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या होगा? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, आप सबको पता होगा, फर्स्ट है। और माउंट केटू ये सेकेंड है। क्या? सेकेंड। ये सेकेंड है किसकी? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा है और भारत का हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। माउंट केटू जो है ये कहाँ स्थित है? ये कश्मीर के कहाँ? कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में यह स्थित है। माउंट केटू, इसका पूरा नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। पूछा जा सकता है इसकी ऊंचाई क्या है, तो याद रखिएगा 8,611 मीटर। किसकी? माउंट केटू की। ये कहाँ है? तो कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कहाँ आता है? पीओके क्षेत्र में आता है, जो कश्मीर का भाग पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए यह भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं आता। भारत की सबसे ऊंची चोटी में नहीं आता। और ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये जो है कहाँ है? ये भारत के सिक्किम राज्य में है। कहाँ है? भारत के सिक्किम राज्य में। भारत के सिक्किम राज्य में है। और एक बात याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। कहाँ कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा।
तो राइट आंसर क्या है? माउंट कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछली और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? ऑप्शन ए है यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन बी है यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन सी है यह पारिस्थितिक तंत्र ही नहीं है। ऑप्शन डी है इसे केवल एक प्रजाति कहा जाता है। राइट आंसर क्या है इसका? एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछली और जलीय पौधों को रखा जाता है। जिसमें जीवित मछली और जलीय पौधों को रखा जाता है। एक्वेरियम के विषय में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव सर्वाहारी नहीं है? ऑप्शन ए है चूहा, ऑप्शन बी है चींटी, ऑप्शन सी है भालू, ऑप्शन डी है सांप। राइट आंसर क्या है इसका? निम्न में से कौन सा जीव सर्वाहारी नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? कौन सा जीव सर्वाहारी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है सांप। सांप जो है, सांप को कभी घास वगैरह खाते हुए देखा है? नहीं, ये सर्वाहारी नहीं है, केवल मांसाहारी है। बाकी सब जो है ये सर्वाहारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति के क्लीनर्स निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है कंज्यूमर, ऑप्शन सी है विघटक, ऑप्शन डी है मांसभक्षी। क्या होगा राइट आंसर इसका? प्रकृति का क्लीनर, सफाई कर्मी कौन सा है? राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है विघटक। प्रकृति का सफाई कर्मी विघटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन्यजीव निधि, विश्व वन्यजीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? ऑप्शन ए है भालू, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है हिरण, ऑप्शन डी है पांडा। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है पांडा। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर कौन है? तो पांडा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्य यौन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी है सूक्ष्म जीव विज्ञान, ऑप्शन सी है कीट विज्ञान, ऑप्शन डी है पक्षी विज्ञान। क्या होगा राइट आंसर इसका? जीव और पर्यावरण के बीच की अन्य यौन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पारिस्थितिकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बेसाल्ट, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है स्लेट, ऑप्शन डी है संगमरमर। राइट आंसर क्या है? क्या होगा? आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बेसाल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। लाइकेन है, ऑप्शन ए है परिजीवी, ऑप्शन बी है रसायन, ऑप्शन सी है अपघटक, ऑप्शन डी है सहजीवी। राइट आंसर क्या है? लाइकेन है। क्या है लाइकेन? राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है सहजीवी। लाइकेन क्या है? सहजीवी। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज यही करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में नए नए क्वेश्चन के साथ।
बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। आई होप आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस बार एग्जाम ऑफलाइन है, तो जरूर OMR सीट पर आप प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। तो चलिए आज ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।